हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे क्लास को, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो क्वेश्चन है 2.47। 47 के ऊपर क्या है? बार है, यानी कि रेकरिंग है, को पी बाई क्यू के रूप में लिखे या बदले। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन हरदम हर साल एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, लिखेंगे हम माना कि, मान लेंगे माना कि, देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर 2.47 है ना, 47 पे बार है। बार का मतलब क्या होता है कि वह संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम 2-3 बार इसको क्या करते हैं, बार बार रिपीट करा के लिख देते हैं। ऐसे ही ये क्या होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखिए तो आप, हमारा कितने नंबर के ऊपर बार है? तो 2 नंबर के ऊपर बार है। जब 2 नंबर के ऊपर बार होता है, 1 नंबर के ऊपर बार होगा तो 10 से गुना, 2 नंबर के ऊपर बार होगा तो 100 से गुना, 3 नंबर के ऊपर बार होगा तो 1000 से गुना। तो यहाँ पे देखिए आपको कितने नंबर पे बार दिखाई दे रहा है, 2 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख लिख के बनाना है तभी नंबर मिलेगा, गुना करने पर। अब देखिए, जब हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100x, और बराबर इसमें अगर हम 100 का गुना करेंगे तो देखिए ये 2 अंक उठ के दशमलव को इधर चलाएगा, किधर, 247.47 हो जाएगा ना, और फिर 47। अब देखिए हमारे पास, हम अक्सर यही देख के चलते हैं कि अगर ऊपर वाले में दशमलव के बाद 6 अंक है तो नीचे वाले में भी हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 6 अंक रखने का कोशिश करेंगे। तो 4 अंक है यहाँ पे, 2 अंक तक और बढ़ा देते हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ते जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसके बाद का हमारा स्टेप देखिए, एक इक्वेशन 1 पता चल गया, एक इक्वेशन 2 पता चल गया। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण यानी कि इक्वेशन, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, अब देखिए अगर हम घटाए इसको तो हमारा कितना है, 100x है, 100x, और ये बराबर है 247 इंटू 474747, ठीक। और उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर कितना है, देखिए 2.474747 है। अब देखिए तो इसको घटाएंगे तो ये पूरा, ये जीरो बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, 7 में 7 गया जीरो, 4 में से 4 गया जीरो, 7 में से 7 गया जीरो, 4 में से 4 गया जीरो, दशमलव का दशमलव आएगा, 7 में से 2 गया कितना होगा, 5, और 2 4 ऐसे ही आ जाएगा। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता है, कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 245 हो गया, और 100 में से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 99x हो जाएगा, 99x हो जाएगा। अगर हम x बराबर अब लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 245/99। अब हम देख लेंगे क्या ये किसी से कट रहा है, 3 से देखिए तो कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, 5 4 9 2 11 नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कटेगा, तो ये किसी से भी नहीं कटेगा। तो देखिए तो क्या हमारा p बाई क्यू के रूप में आ गया है, यही हमें बोला है क्वेश्चन में कि 2.47 को p बाई क्यू के रूप में लिखा, जो मैंने बदले, जो कि मैं हम लोगों ने क्या किया, बदल के दिखा दिया। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको बनाते रहना है, क्योंकि हर इस साल ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा दूसरा आज का क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी, देखिए समानांतर श्रेणी 7 13 19 का कौन सा पद 205 है। कहने का मतलब है
समानांतर श्रेणी क्या है, 7 है, 13 है, 19 है, डॉट 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 आगे बढ़ते जा रहा है, तो कौन सा पद 205 होगा। ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, तो हमारा दिया है 205 दिया है, तो 205 हमारा an बराबर दिया है कितना, 205। ए कितना दिया है, देखिए ए कितना दिया है 7, और हमको क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। तो डी निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। देखिए तो A2 कितना है, A2 13 है, और A1 कितना है, तो A1 कितना है हमारा 7 है, तो हमारा सार्वंतर कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा डी का मान निकल के चला आएगा 6। तो आज हमें ए भी पता है, an भी पता है, और 6 भी पता है। तो एक बात बताइए, an निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। अब देखिए, आज अभी हमको an दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 205 दिया हुआ है, बराबर a का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है, a का मान 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 प्लस, फिर देखिए a का मान दिया हुआ है, फिर आपका d भी दिया हुआ है, d कितना आ गया है, तो यहाँ पे 6 आया है। तो अब देखिए, तो आप अगर हमको n का मान नहीं पता है तो n माइनस वन ऐसे ही रख देते हैं, और यहाँ पे क्या है हमारा 6 आया है। देखिए d का मान क्या है, 6 आया है। तो अब इस 7 को हम इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो इसको माइनस में लाते हैं, तो 205 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 205 में से 7 घटा दिए, और यहाँ पे n माइनस वन इंटू 6 है, तो 205 में से 7 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। ये बराबर है n माइनस वन इंटू 6 के। अब देखिए 6 से इसको काटिए तो 6 त्या 18, 6 त्या 18, 33 आ जाएगा। तो अब हमारा क्या बचा है, 33 बराबर n माइनस वन। माइनस वन इधर, वन किस में है, माइनस में है, इधर आएगा तो किस में होगा, प्लस में। तो हमारा n का मान आखिर में क्या आ जाएगा, 33 जोड़ 1, यानी कि n बराबर 34 हमारा आंसर आ गया। तो यानी कि इस समानांतर श्रेणी का 34वां पद, देखिए 34वां पद कितना होगा, इस समानांतर श्रेणी का 34वां पद 205 होगा। इसे भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। समानांतर श्रेणी का जो 34वां पद है वो हमारा 205 के बराबर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी क्या है, 1/√3 है, तो जो जीरो है ये ग्रेटर, देखिए a प्लस बी ग्रेटर देन जीरो है, और a प्लस बी से ग्रेटर देन क्या है, 90 है। यानी कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और a बड़ा होना चाहिए b से। तो a और b का मान निकालना, किसका, a और b का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे हमको tan a प्लस बी का मान क्या दिया है, √3 दिया है। तो देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी, और √3 दिया है, देखिए √3 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी, और tan 30 डिग्री, कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है ये √3 के बराबर होता है। ये tan से tan कट गया, तो अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। फिर देखिए अब दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। अब देखिए तो अगर हम tan a माइनस बी के बारे में देखें, tan a माइनस बी, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो क्या tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो tan से फिर tan कट गया, तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या बन के आया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। उसके बाद जब हमको एक दो इक्वेशन मिल गया, तो हम क्या ए और बी का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो ए बी का मान निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब देखिए हमारा है पहला समीकरण क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरा है a माइनस बी
बराबर 30 डिग्री। ठीक ना। तो देखिए तो ये प्लस माइनस ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया 2a हो गया, और ये बराबर हो गया 60 30 90। तो 2 से कितना बार में कट गया, 45 बार में कट गया। a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में a प्लस बी बराबर 60 था, तो इसमें a का मान रख देंगे 45 डिग्री, तो ये प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा। अब ये 60 इधर 45 इधर जोड़ में है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। तो b का मान कितना आ जाएगा 60 माइनस 45। तो b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। तो a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया। तो यही हमको निकालना था a b का मान। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। कहने का मतलब है, एक दीवार है उस पे सीढ़ी ऐसे लगा हुआ है, तो आप उस बिंदु को यानी कि इस बिंदु को पता करें जहां सीढ़ी इस दीवार को स्पर्श कर रही है ऐसे। तो इसका हमें पता करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, जो सही सही इसका चित्र बना लेगा वो समझिए कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन इसके बारे में भी लिया है। क्वेश्चन बस इतना ही है इसमें कि कह रहा है कि एक जो है दीवार है, तो मान लीजिए कि ये क्या हो गया, दीवार हो गया। दीवार हो गया, इससे एक सीढ़ी इसके ऊपर से लगा हुआ है ऐसे, और ये इसका दूरी हो गया। तो कह रहा है कि इस एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, तो 20 मीटर लंबी क्या हो गया, सीढ़ी हो गया, 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के साथ 60 डिग्री का क्या करती है, कोण बनाती है। तो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना ली। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि इस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। तो यानी कि इस दीवार की हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको h मान लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे एंगल दिया है 60 डिग्री, और यहाँ पे लंब दिया है, कर्ण दिया है ना। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में बनता है, तो साइन थीटा में बनता है। साइन थीटा क्या होता है, हमारा लंब बटा कर्ण होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन 60 डिग्री बराबर हम लंब बटा कर्ण क्या लिखते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है h, लंब हमारा कितना है h, और कर्ण कितना है 20, कितना है 20। और देखिए तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो क्या साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और ये बराबर होगा h/20 के। तो 2 से काट देंगे इसको 10 बार में, और 10 इधर जाके गुना कर देगा, तो h का मान हमारा कितना आ गया, 10√3 आ गया। बोलिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में नहीं पूछता है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाने के लिए लाया था कि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हम चैप्टर वाइज कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सभी को हम सॉल्व करेंगे, एक एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से रोज हम सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल से जुड़िए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू।